हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन का पार्ट 4। तो आज हम देखेंगे 3D डायग्राम्स जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम आज क्वेश्चंस करेंगे, सिलेंडर्स के क्वेश्चंस करेंगे, क्यूब्स के क्वेश्चंस करेंगे और कोन के क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो टुडे। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, यस और नो? तो जो क्वेश्चंस दिया था लास्ट टाइम पीडीएफ, आप लोगों ने ट्राई किया था क्वेश्चन? क्योंकि अभी हम लोग आगे मूव करने वाले हैं सेक्शन में, सिलेंडर कॉनिकल सेक्शंस में मूव करेंगे। हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो किसके अंदर कौन कौन से टॉपिक से हैं। कोन्स का हो गया, क्यूब्स का हो गया, सिलेंडर के हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ में आप लोग को पहले शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप लोग एक एक करके देखना, ठीक है? एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ जल्दी से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? टेल मी। लास्ट टाइम बता रखा था सारे फॉर्मूला मैंने, बोलो जल्दी से। वही लिखे हो, नोटबुक लेके बैठे हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? आवाज आ रही है सबको, हाँ या ना? कौन बोल रहा है? दिव्या, विशाल, राशि, प्रियंका, अनुराधा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से। क्या मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? कैसे बैठे हो? क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब? याद नहीं है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? देखना पड़ेगा, बता। कमाल है। ओहो, ये क्या अपलोड कर दिया हमने, शिट। जस्ट अ सेकंड, ये वाला फाइल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताइए सब लोग। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? ए क्यूब है, यस और नो? सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है? 6a स्क्वायर है। सिलेंडर की बात 3a, क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया क्या? ए क्यूब, या साइड क्यूब बोलते हैं हम लोग। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें क्यूब का, तो क्या होता है? 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 स्क्वायर से बनता है वो, ठीक है? डायगोनल ऑफ क्यूब की अगर हम बात करें तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ, बोलो, हाँ बोलो, 3 इंटू ए। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना हुआ? रूट 3 ए स्क्वायर। तो रूट 3 आ जाए तो रूट 3 ए हो जाएगा, राइट? हाँ, बस ये मैं तब तक कर रहा हूँ तब तक ये फाइल अपलोड ना हो जाए, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया हमारा? पाई आर स्क्वायर एच हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलो, या ये 2 पाई आर एच अगर हम बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का? टोटल सरफेस एरिया, हाँ, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई आर। अच्छा चलो मुझे बताओ कोन के बारे में बताओ। कोन की अगर हम बात करेंगे तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यस और नो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया कितना होता है कोन का? या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है, यस और नो? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? पाई आर एल। एल को क्या बोलते हैं? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यस और नो? आर स्क्वायर प्लस क्या? एच स्क्वायर।
हाँ जी, यस और नो। चलो अब मुझे बताओ, अब बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ एक सर्कल एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक, अब मुझे बताओ कि क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब कह रहा हूँ सॉरी, स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा। क्योंकि अभी जो मैं कंटेंट नया पीडीएफ भेज रहा हूँ आपको, इस पीडीएफ में आप लोगों का पांच टाइप ऐड हो के गया है। ठीक है, नए टाइप्स ऐड किए गए हैं। तो वो पुराना फाइल था, अभी नया वाला फाइल मैं आपको मैथ्स बाय रवि रंजन सर में भेज देता हूँ। ठीक है, ये वाले में नया फाइल भेज देता हूँ आप लोगों को, मेन सर। ठीक है, इसके अंदर सारे टाइप हो जाएंगे लगभग आपके, मेरे ख्याल से 250 क्वेश्चंस के आसपास लगभग मेरे ख्याल से इसके अंदर होगा। ठीक है, चलो क्या बोल रहा था मैं, इस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा, हाँ क्या होगा बताओ जल्दी से। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हाँ अगर मैं हेमिस्फेयर का वॉल्यूम की बात करूँ तो कितना आएगा, हेमिस 2/3 पाई आर क्यूब। चलो बढ़िया। अब मुझे बताओ कि सरफेस एरिया, अगर मैं बोलूँगा सरफेस एरिया ऑफ, हाँ क्या बोलते हैं स्फेयर का, तो आप क्या बोलोगे, टोटल सरफेस एरिया बोलूँ मैं तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन 180 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देख रहे हो, इफ द साइड्स ऑफ ए क्यूब आर डबल्ड, क्या लिखा है, ओके 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 सॉरी, बताना चाहिए था। क्या दिया हुआ है, अब दिख रहा है स्क्रीन सबको, हाँ या ना, बोलो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 180 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 180 देखेंगे हम लोग। क्या दिया, इफ द साइड्स ऑफ ए क्यूब, क्या दिया है, इफ द साइड्स ऑफ ए क्यूब आर डबल्ड, क्या दिया बोलो जल्दी से। अगर एक क्यूब है हमारे पास जिसका साइड को क्या कर दिया गया डबल, क्यूब के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, बस एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे नए टॉपिक पे, आई मीन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, यानी नेक्स्ट डायग्राम पे चलेंगे हम लोग। तो चलिए बताइए, इफ द साइड्स ऑफ ए क्यूब आर डबल्ड दैट इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम। अगर क्यूब के साइड को डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उसके वॉल्यूम कितने टाइम्स एक्चुअल वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा या चेंज हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर हम लोग देखते हैं। देखो अगर कोई क्यूब है हमारा, है ना, अगर मैं एक क्यूब बना लेता हूँ, सपोज अगर मैंने एक क्यूब बना लिया, कोई क्यूब का साइड को हम क्या जनरली मानते हैं, साइड ए मानते हैं, हाँ या ना बोलो। ये भी ए है, ये भी ए है, सारा साइड ए होता है, बोलो यस और नो। ठीक है, बात सही है, क्लियर है। तो अगर हम देखते हैं, तो मुझे बताइए जब उस क्यूब का साइड ए था तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, बोलिए यस और नो। उसका वॉल्यूम क्या था, ए था, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब, यस और नो। जब उसकी साइड को डबल कर दिया जाए तो उसका साइड क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, यस और नो, बोलो हाँ या ना, 2a होगा कि नहीं होगा। तो यानी वॉल्यूम 1 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, व्हेन साइड इज डबल्ड
व्हेन क्या साइड इज क्या डबल्ड, व्हेन साइड इज डबल्ड। जब साइड डबल कर दिया जाएगा तो साइड, अब नया साइड क्या बन गया, क्या बन गया 2a बन गया, बोलो हाँ या ना। तो नया वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम 2 क्या हो जाएगा। देखो ये बातचीत है, यहाँ ना करो, ठीक है। नेक्स्ट, किसकी आप बातचीत कर, म्यूट कर लो अपने आप को। घर के सारे काम जो है ना लाइव लेक्चर में नहीं किया जाता है। चलो देखो, देखो वॉल्यूम 2 क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए का होल क्यूब, हाँ या ना बोलो। होगा तो कितना आ जाएगा मेरा 8 ए क्यूब हो जाएगा, यस और नो बोलो। अब पूछ रहा है कि इट्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी टाइम्स, तो मुझे बताओ V1 की वैल्यू कितनी, ए क्यूब, ए क्यूब है हमारा, और V2 का वैल्यू कितना है 8 क्यूब। तो मुझे बताओ परसेंटेज में पूछा है या टाइम्स में पूछा है, ये बताओ। क्वेश्चन जो पूछा गया है परसेंटेज में पूछा है या टाइम से पूछा है, बोलो। टाइम से पूछा है, तो इसका मतलब V2 इक्वल टू क्या, V2 अपॉन V1 निकालेंगे। अरे बार बार ऐसे कैसे होता है। तो V2 की वैल्यू कितनी है 8 ए क्यूब, और V1 की वैल्यू कितनी है ए क्यूब। तो आप बताओ इसका मतलब V2 क्या हो गया 8 टाइम्स ऑफ V1, यस और नो, 8 टाइम्स ऑफ V1। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबको क्लियर हुआ बात, यस और नो बोलो, ठीक है। अब इसका टेक्निक या ट्रिक आप सीधा इतना समझ लीजिए कि 2a क्यूब है, डबल कर रहे हैं तो 2a क्यूब कितना होगा 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8 टाइम्स, तो सीधा सीधा आप टिक लगा दोगे 8। कोई दिक्कत किसी को, यस और नो। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आगे बढ़ता है। कहाँ पहुंचे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, हेवी फाइल है ये, नेक्स्ट नोट करते चलिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े पॉपुलर माने जाते हैं। देखो, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए राइट एंगल्ड पैरेलल हेक्सागन। हेक्सागन कैसा होता है जरा बताओगे, इस टाइप का होता है, यस और नो बोलो हाँ या ना। ऐसा होता है या नहीं होता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब कहा जा रहा है लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है, लेंथ का वैल्यू कितना है 3.6 मीटर, ब्रेथ कितना है 2.5 मीटर, और हाइट कितना है मेरा 1.8 मीटर। ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। तो पूछ रहा है कितने क्यूब्स बनाए जा सकते हैं अगर हम इसको मेल्ट कर दें, क्या कर दें, मेल्ट कर दें, और हर क्यूब का जो साइड होगा वो कितना होगा 0.3 मीटर होगा। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन क्या है, हेक्सागोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन कितना होगा, तीनों का प्रोडक्ट होगा L इंटू बी इंटू एच, 3.6 इंटू 2.5 इंटू 1.8। कोई दिक्कत किसी को, बोलो यहाँ तक। लेकिन जो क्यूब बनाया जा रहा है तो बताया जा रहा है कितने क्यूब बनेंगे, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे, क्यूब कितने बनेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन बाय वॉल्यूम ऑफ वन, क्या वॉल्यूम ऑफ क्या 1 क्यूब। तो 1 क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा
3.6 इंटू 2.5 इंटू 1.8, और एक वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, ए क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब का मतलब क्या होता है, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। अगर पॉइंट को तीनों को आप हटा दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पॉइंट सब जगह से हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 जा 9, ये 4 टाइम से कट गया, और 3 6 जा 18। यस और नो। मेरे पास क्या बचा, 24 इंटू 25। तो 24 इंटू 25 कितना होगा, 25 इंटू 4 100, 25 इंटू 2 500। यस और नो। तो 500 प्लस 100 कितना होता है, 600। क्लियर है, कितना हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। हाँ जी बोलो, पढ़े हो ना बचपन में भी, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। ये बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। आगे चलते हैं, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, बार बार ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है। आके ओपन करके रखते हैं ये लोग फाइल। वेट फॉर 30 सेकेंड्स ओनली। हाँ, क्योंकि क्या है, बार बार इतना हैवी फाइल हो गया, इसको ये लोड नहीं हो ले रहा है, फ्लक्चुएट कर रही है। अब सही है, अभी फास्ट काम करेगा। चलो, क्यूब्स के पार्ट को आप लोग करना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप 7 की तरफ चलते हैं हम लोग, क्यूबॉइड की तरफ। क्यूबॉइड के क्वेश्चंस किए थे 27। यहां से शुरू होता है आपका। चलो देखो क्या दिया है हमारा, द sides of a cuboid are in the ratio 1:2:3. The surface area is 88 centimeter square. Find its volume. मुझे बताओ कि surface area of cuboid क्या होता है। What is the formula of surface area of cuboid? बोलो, एरिया ऑफ सरफेस दिया हुआ है हमारा, सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है हमारा, टेल मी। क्यूबॉइड होता कैसा, दिखता कैसा है, तो इस टाइप का दिखता है। यस और नो। अगर हम 6 रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करें तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। बात सही है ना, बोलो हाँ या ना। 6 रेक्टेंगल्स का यूज़ करें तो क्यूबॉइड बन जाएगा मेरा, ठीक। चलो, सरफेस एरिया ऑफ क्या, क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, बोलो जल्दी से, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, बढ़िया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, बताओ जल्दी से, ट्वाइस ऑफ LB प्लस, हाँ
LH LH. ये होता है। बढ़िया बात है, खूब बढ़िया, वेरी नाइस। ध्यान से देखो, अब इन्होंने रेशियो, साइड का रेशियो कितना दिया है, साइड्स का रेशियो कितना दिया है, ध्यान से समझना। 1:2:3 कितना दिया है, 1:2:3। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1x:2x:3x, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ मैं, 2x:3x लिख सकते हैं, हाँ या ना। क्योंकि ये रेशियो में लिखा है, ये LX नहीं है, 1x है, ध्यान रखना। हालांकि 1x कभी लिखा नहीं जाता है, बट चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग की बात है तो कोई बात नहीं। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की वैल्यू दी कितनी गई है, तो आप बोलोगे सर ये तो आपसे पूछा गया है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई बताओ। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यस और 88 दिया हुआ है। इसका मतलब LB प्लस BH प्लस LH की वैल्यू कितनी हो गई, 2 कितने बार में कट गया, 44 टाइम्स में, तो कितना आ गया 44, यस और सरफेस 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन अब देखो LB का मतलब क्या होता है, अगर इसको मैं L मानूँ, इसको B मानूँ, इसको H मानूँ, तो LB का मतलब क्या होता है, x×2x, हाँ या ना, प्लस BH का मतलब क्या होता है, 2x×3x, और LH का मतलब क्या होता है, पहला वाला आखिरी के साथ, है ना, LH 1×3 यानी x×3x। क्लियर है। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 44। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया, 2x², 2x×3x कितना हो गया, 3×2 = 6x², प्लस कितना हो गया 3x², 3x² और 44, जोड़ लो इसको, कितना है 6 + 3 + 2 कितना हुआ, 11x² = कितना, 44। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कोई दिक्कत, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। निगेटिव हो नहीं सकता, वैसे तो +-2 आता, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि साइड की बात है। अब x की वैल्यू साइड आ गई, तो मुझे बताओ बाबू लेंथ कितना हो गया, तो आप बोलोगे लेंथ तो x है, इसका मतलब 2। मैं बोलूँगा ब्रेड्थ कितना है, तो तुम बोलोगे सर ब्रेड्थ जो है, या ब्रेड्थ WB जो है वो 2x है, तो 2x का मतलब क्या हो रहा है, 2×2 = 4। अगर मैं बोलूँगा हाइट कितना है, तो तुम बोलोगे सर 3x है, और 3x है तो 3×2 कितना होगा, 6। अब इन्होंने वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी से बता दो बाबू, वॉल्यूम क्या होगा, L×B×H। L×B से मतलब 2×4×6, 2×4×6 कितना हो गया, 6×4 = 24, 2 = 48, 48 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है सबको, हाँ या ना, ठीक है। बट ये तो हमने इतना प्रोसेस लगाया, बट एग्ज़ाम में इतना लंबा नहीं करना है। एग्ज़ाम में हमें इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में सॉल्व करना है। कितने सेकंड में, 15 से 20 सेकंड में। अभी कैसे सॉल्व करना मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये मैं आपको करके बताता हूँ कि 15 से 20 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं मिटा दूँ इसको, बोलो हाँ या ना, मिटा दूँ, बोलो, ठीक है ना। फिर मैं आपको जन्नत दिखाता हूँ, ठीक है। पूरी पिक्चर देख ली, अब ट्रेलर देख लो, बस क्लाइमेक्स देख लो पिक्चर का। देखो ये देखो 88 दिया हुआ है, कितना दिया है, 88। एक बात कंफर्म है कि LB प्लस BH प्लस LH की वैल्यू कितनी हो गई, 44 हो गई। अब देखो LB का मतलब क्या हुआ, 2×1 2 प्लस BH का मतलब 3×2 = 6 प्लस, और 3×1 का मतलब 3, 6 3 9 2 11, 11 यूनिट कितने के बराबर है, 44 के बराबर, ठीक है। इसके साथ आप चाहो तो x² अलग रख लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2 आ गई। बात समझ रहे हो ना बात को। x की वैल्यू जैसे ही 2 आ गई, तो हमें सिर्फ सीधा यहाँ देखना है कि एक इंडिविजुअल इसकी वैल्यू कितनी आ रही। इंडिविजुअल वैल्यू की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² था ना वो, है नहीं। लेंथ की वैल्यू कितनी थी बताओ जल्दी से, x था यानी 2 था। ब्रेड्थ का वैल्यू कितना था, तो बोलोगे सर 4 था, 2×2 है नहीं, कितना था, 2x था ना, तो ये 3x हो गया। h की वैल्यू कितनी आ गई, 6, 6×4 = 24, 2 = 48 आ गया इसका आंसर। क्लियर है, यस और नो, बोलो। एग्ज़ाम में आपको स्टेप्स बचाने पड़ेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आई होप सब लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला बना लोगे आसानी से। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिए, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, आसानी से निकाल लोगे। अब इसका अगर अपन टेक्निक देखना चाहें तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व तो कर सकते हैं। देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट। 24 को मल्टीप्लाई करना है 18 इंटू 16 से। मुझे बता 8 6 कितना होता है 48। यूनिट डिजिट कितना है 8, और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आएगा 2। एक आया ना 4, यूनिट डिजिट कितना है 2। तो या तो इसका आंसर ए होगा या इसका आंसर डी होगा। ऑप्शन बी और सी नहीं हो सकता। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है सबको? हाँ जी। 2 एलिमिनेशन, लेकिन इसमें तुमको मेहनत तो करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि 2 यूनिट डिजिट पे 2 दिख रहा है। बट अगर एग्जाम में टाइम कम हो और 2 सेकंड ही बचे हैं तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो। 8 6 48, 8 8 4 32, दोनों में से कोई एक आंसर इसका आ सकता है। बाकी तुम बेसिक तरीके से कैलकुलेट कर लेना। हालांकि कैलकुलेट करना है तो मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? जैसे इसको आप कर लो 20 + 4 इंटू 18 इंटू 16। 18 ये कितना हो गया बताओ जरा? 360। 18 4 जा कितना आ गया 72। यस और नो? अरे बोलो, क्या ये बात समझ में आ रहा है? इंटू कितना 60, जरा इसको जोड़ो तो कितना होता है 2 6 6 12 1 13 के 3 कैरी 432 हो गया। आ गया ना? इंटू कितना है 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 20 - 4, हाँ या ना? अरे बोलो, लिख सकते हैं ना? 20 - 4 ये कितना हो गया 4 6, और ये हो गया 4 2 जा 8। 8640 माइनस 4 2 जा 8। अरे यार ये क्या है, ये बार बार फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 कैरी 1। लिखने नहीं देगा ये, कोई बात नहीं, इधर लिख देता हूँ मैं। 4 नॉट रिस्पॉन्डिंग। रुको एक बार कैंसिल करके वापस रीस्टार्ट करता हूँ इसको बार बार। ठीक है। अब ये देखो, आप इसकी वैल्यू क्या दिख रही है आपको 8640। आए तब ना, मुझे बताओ 432 को 16 से मल्टीप्लाई करो। करो जरा सब लोग। 432 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे? बताओ कितना आ रहा है? 6912 आ गया। चलो इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, ये सब में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब बताने से कुछ खास है नहीं इसके अंदर, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन। क्यूबॉइड का ये भी क्वेश्चन कर लोगे कि बड़े वाले वॉल्यूम से सबको छोटे वाले को कर लोगे तो नंबर ऑफ फ्रेम्स ये सब निकल जाएगा। ये सब तो खैर ईजी है। थोड़ा मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलो ये क्वेश्चन फटाक से करके बताओ। एक वुडन बॉक्स है जिसका मेजरमेंट 20 इंटू 12 इंटू 10 सेंटीमीटर है। एक वुड है जिसका थिकनेस कितना 1 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है कि कितना वुड का कितना वॉल्यूम यूज किया जाएगा उस बॉक्स को बनाने के लिए। उस बॉक्स को बनाने के लिए कितना वुड की ज़रूरत पड़ने वाली है। समझ में आ रही है बात? थिकनेस कितना दिया हुआ है बताओ जल्दी से। थिकनेस कितना दिया हुआ है बोलो, कितना थिकनेस दिया है 1 सेंटीमीटर। यस और नो? ठीक है, थोड़ा समझदारी से काम करना पड़ेगा, ये अच्छे क्वेश्चन में माना जाता है। ठीक है, देखो यार इसको क्या, अब देखो इसको सब ठीक करना पड़ेगा। ये लोग लैपटॉप भी
क्या हुआ, क्या है इसको। वेट फॉर 30 सेकेंड्स मोर। हाँ, ये लोग पूरा वाट लगा देते हैं ये लोग, मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ती है इसका। देख लो स्पीड कैसे बढ़ाते हैं पीसी, अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो। वैसे तो उसे कुछ खास कंसर्न नहीं है, देखते हैं बाकी क्या है करके रखें ये लोग। चलिए देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। आदित्य करके अरे लॉगआउट हो गया क्या? कर रहा है। ठीक है। एक सेकेंड, ये फाइल बहुत हेवी हो गया। एक 30 सेकेंड्स और दीजिए मुझे, मैं इसका फाइल का साइज कम कर देता हूँ, कंप्रेस कर देता हूँ। ये ऐसे काम चलेगा नहीं। हाँ चलो ये वाला करो, अब जो आ गया सो करो उसको। क्या दिया है यहाँ पे, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए बॉक्स ऑफ ईच रेक्टेंगुलर पैनल आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। कीजिए इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इसको बताओ जरा। लेंथ ब्रेथ और हाइट बॉक्स है, बॉक्स का मतलब क्या होता है, एक क्यूबॉइड होता है। क्या होता है, एक क्यूबॉइड। और अगर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। मुझे बताओ क्या क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना आता है आपको, हाँ या ना, फॉर्मूला पता है आप लोग को, यस और नो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, बोलो। कहाँ जा रहा है इसको, क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो कैसे करेंगे इसको, टोटल सरफेस एरिया डायरेक्ट सीधा सीधा निकालिए, फॉर्मूला डालिए। ट्वाइस एल बी का मतलब क्या हो रहा है, एल बी का मतलब ट्वाइस ऑफ, ब्रैकेट में ले लीजिएगा 12 इंटू 8, बी एच का मतलब 10 इंटू 8 और एल एच का मतलब 12 इंटू 10। सबको मल्टीप्लाई करके बताइए जरा कितना आ रहा है टोटल सरफेस एरिया। निकालिए सब लोग, एक क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करो जरा आप लोग। तब तो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या इन लोगों ने इशू क्रिएट किया हुआ है। इस फाइल को रुको, एक सेकेंड, जस्ट ऐसे मैं इस फाइल को छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये फाइल बहुत हेवी हो गया है।
रुकावट के लिए खेद है। ये भी फाइल बन गया इन लोगों का। कितना आया आंसर? आप लोगों ने क्वेश्चन नोट किया था? कितना आया था आंसर? बताओ जरा। किया था? इस फाइल को डिलीट करना पड़ेगा मुझे। कितना है आंसर बताओ? क्या बोल क्वेश्चन डायमेंशंस क्या क्या दिए गए थे? 12, 8 और कितना दिया गया था? 10 सेंटीमीटर। और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। निकालो जरा। ये सब टेक्निकल एरर्स मुझे ही ठीक करने पड़ते हैं। रुक जाओ। कितना है आंसर बताओ जरा? 592 आया आप लोगों का? यस और नो? आया किसी का? एक क्वेश्चन और लिखिए सब लोग। नेक्स्ट आया किसी का आंसर? 592। 8, 12, 8 और 10 का डायमेंशन लेकर के टोटल सरफेस एरिया निकालना था आपको। थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या सब करते हैं यार ये लोग। आया किसी का 592? बोलो हाँ या ना। अभी ठीक लग रहा है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर सब लोग का आ गया टोटल सरफेस एरिया। बोलो हाँ या ना। आवाज आ रही है सबको? बोलो क्या है? ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टेक्निकल एरर हो रहा है तो वो ठीक कर दिया मैंने। वैसे LB प्लस BH प्लस क्या? LH। ये आपका चलिए। LB का मतलब क्या? 12 इंटू 8 कितना आ गया? 96। यस और नो? प्लस 8 इंटू 10 कितना हो गया? 80। और LH का मतलब क्या हुआ? 12 इंटू 10 120। सबको क्लियर है यहाँ तक? 120 प्लस 80 कितना हो गया? 200। 296। 2 इंटू 296 कितना हो गया? 6 2 12। यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। तो दो जगह पे है। तो 9 2 18 प्लस 1 19। 2 2 4 प्लस 1 592। आ गया सबका? यस और नो? सिंपल क्वेश्चन था। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, आवाज आ रही है सबको? अरे बोलो, सो गए? थोड़ा पेशेंस बनाए रखो बाबू। क्या कर सकते हैं, मेरी भी मजबूरी है। नेट टेक्निकल एरर आता है, बीच में वाईफाई चला जाता है, क्या कर सकता हूँ मैं। ये लोग स्पीड भी बढ़ाने के लिए मुझे ही करना पड़ जाता है। कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, स्पीड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं। क्या हुआ इसको?
चलो सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं आगे। 217 क्वेश्चन नंबर 217 दिख रहा है सबको, हाँ या ना? ठीक है, आगे हम सिलेंडर से आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन क्या दिया हमारा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, एक सेकंड, इससे पहले अगर सिलेंडर का एक दो क्वेश्चन और कर लो तो और ज़्यादा बेटर होगा, मेरे ख्याल से फेमिलियर हो जाओगे आप। देखो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम। यस और नो? कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 3080 क्यूबिक मीटर, द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 मीटर, फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। डेप्थ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्थ? हाइट। क्या होता है, हाइट। कहाँ कहाँ चला जाता है यार क्वेश्चंस, पूरा हैंग करके रखे। स्केल है, ये लेने नहीं देंगे ये लोग। चलो ये करते हैं फिलहाल, तो क्या करेंगे। देखो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड स्फेयर ऑफ रेडियस r एंड हाइट 2r। ठीक है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस एक फॉर्मूला का एक दो बार वर्कआउट कर लेंगे फिर मूव ऑन करते हैं। और वॉल्यूम ऑफ क्या, स्फेयर। तुम लोग खुद ही बता दो कि सिलेंडर के लिए रेडियस क्या है, r है, और स्फेयर का भी रेडियस क्या है, r है। क्या ये बात समझ रहे हो बात, हाँ या ना? तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो पाई r स्क्वायर h होगा। यस और नो? इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्फेयर के लिए रेडियस तो सेम है लेकिन हाइट क्या कर दिया है, ट्वाइस ऑफ r। तो यानी r स्क्वायर और h के जगह, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3, बोलो जल्दी से, पाई r क्यूब। ये सुनो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है कि नहीं होता है, बोलो जल्दी से। ये सुनो, Yes. ठीक, ठीक है। तो चलो जरा बनाइए, जरा वर्कआउट करो, जरा दोनों का रेशियो निकालो। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड रेडियस स्फेयर ऑफ रेडियस r एंड हाइट कितना, 2r। कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आप चाहो तो किसका ले सकते हो, वॉल्यूम किसका ले सकते हो, सिलेंडर का ले सकते हो या हाइट इसका ले सकते हो। थोड़ा सा सावधानी रखना, गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन में 2:3 भी दिया और 3:2 क्या दिया है, 2 भी दिया है, तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड वाले केस में आप जब h की वैल्यू क्या रखोगे, 2r रख। चेक लेने आई हो, ऐसे ही मिले आप, बाय। ठीक है, चलो h की वैल्यू हम क्या रख दें यहाँ पे, 2r रख दें, बोलो हाँ या ना। r स्क्वायर, h की वैल्यू क्या रख दें, 2r रख दें, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, हाइट 2r दिया हुआ है। हाइट मुझे बताओ, स्फेयर का कोई हाइट होता है क्या, नहीं होता है ना, होता है क्या, बोलो, नहीं होता है। r क्यूब, तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर और r कैंसिल हो गया, r क्यूब हो गया। तो बचा क्या, ऊपर में क्या बच गया 2 और नीचे क्या बच गया, जल्दी से बताओ, 4/3। यस और नो? क्या और कुछ बता, अरे बोलो कुछ और बचा क्या, हाँ जी, कितना आएगा आंसर बताओ तो जरा। क्या हमारा आंसर आ रहा है, बोलो। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, 3 × 2/4, कितने कट जाएगा, 3/2। तो आंसर क्या आएगा, 3:2। क्या 3:2 इसका करेक्ट आंसर है? अब ध्यान से देखो, पहले इन्होंने क्या किया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड रेडियस r एंड हाइट 2r।
तो मुझे बताओ सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है, सिलेंडर लिखा है या स्फीयर लिखा है? टेल मी, सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है? बोलो, अरे बोलो क्या लिखा है? सिलेंडर लिखा है ना, यस और नो? ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब ऐसा केस हो ना, यहाँ पे एंड लिखा है, ये बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन माना जाता है। यहाँ पे जो एंड लिखा है तो पहले आप किसको मार्केट वैल्यू किसकी रहेगी? स्फीयर की रहेगी, ध्यान रखना। अगर यहाँ 2 लिखा रहता, क्या लिखा रहता? 2, तो सिलेंडर ऊपर स्फीयर नीचे, समझ रहे हो? लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? एंड लिख दिया। जब एंड लिखने का मतलब जो आखिरी में लिखा है वो चीज ऊपर और जो पहले लिखा है वो चीज नीचे। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? बोलो, क्योंकि ऑप्शन 2:3 भी है और 3:2 भी है और इसका आंसर आएगा 2:3। इसका मतलब एक बात पता चल गया, क्या पता चल गया? कि हमें स्फीयर ऊपर रखना है और सिलेंडर कहाँ रखना है? जल्दी बताओ, नीचे रखना है। स्फीयर का अभी हम लोग वैसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या? पाई आर स्क्वायर एच। पाई काट दिया हमने, आर स्क्वायर से ये कट गया, एच की जगह पे हम 2r रख देते हैं, फिर से आर भी कट गया, तो क्या आ गया? 4/3 इंटू 2। अब ये काट लो 2, तो क्या आ गया? 2:3। क्लियर है सबको? हाँ या ना? अरे बोलो, क्लियर है सबको? हाँ या ना? अरे बोलो, क्लियर है ना? चलो आगे बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन था नेक्स्ट। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा ही टेक्निकल इशूज़, थोड़ा हम आगे लेक्चर को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, इसमें चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा आप लोग। टेक्निकल इशूज़ की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड सिलेंडर whose radius is half of the radius of circle having an area of 154 square meters and the height is equal to its radius। ये क्वेश्चन दिया है, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, टोटल सरफेस एरिया, मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? जल्दी से बताइए, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, बट कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? ऐसे ही होता था ना? बोलो हाँ या ना? टोटल सरफेस एरिया में इसको भी कंसीडर करते थे, ये भी कंसीडर करते थे और ये वाला एरिया भी कंसीडर करते थे। याद है आप लोगों को? यस और नो? बताया था लास्ट टाइम भी। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमें उसका चाहिए, ये जनरली एक फॉर्मूला है। ये क्या है? फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है। बोलो हाँ या ना? दिस इज ए फॉर्मूला, ठीक, नो प्रॉब्लम। हुज रेडियस इज हाफ, जिसका रेडियस जो है वो आधा है। किसका? द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ क्या? सर्कल। अब मान लो रेडियस ऑफ सिलेंडर को मैं क्या करता हूँ? CY लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत? और रेडियस ऑफ सर्कल के लिए क्या कर लेता हूँ? RC लिख लेता हूँ, चलेगा? बोलो हाँ या ना? चलेगा ना? बोलो, कोई दिक्कत? समझदारी से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। सिलेंडर को CY लिख दिया और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल होगा। ठीक है जी, लिख दिया मैंने सर्कल। अरे ये क्या? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक, CI कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल हैविंग एरिया ऑफ 154 स्क्वायर मीटर्स। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है? जल्दी से बताओ जरा, एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 154 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है? तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब आर कौन है? CI 154। ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, स्क्वायर है ये। तो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है इसका वैल्यू? बोलो, रेडियस निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट 154 डाल के। तो ये कितनी बार में कट गया? 7 टाइम्स में। 7 का स्क्वायर कितना? 49। तो बट एग्जाम मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये आपको पहले से याद होना चाहिए। RCI का स्क्वायर कितना आ गया? 49। तो सीधा सीधा RCI का वैल्यू कितना आ गया? 7। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा बताओगे? इस जगह पे मैं क्या रख दूंगा? हाफ ऑफ 7 रख दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 3.5। बोलो हाँ या ना? यानी मुद्दा ये है कि सिलेंडर का रेडियस कितना हो गया? 3.5। क्या यहाँ यहाँ तक सबको क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना? अब कह रहा है उस सिलेंडर का जो हाइट है, जो सिलेंडर है उसका जो हाइट है उसके रेडियस के बराबर है। यानी इस सिलेंडर का हाइट जो है वो रेडियस दोनों क्या है? बराबर। कोई दिक्कत किसी को? इस सिलेंडर का जो हाइट है और
सिलेंडर का जो रेडियस है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या करना चाहिए मुझे, इसकी जगह पे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को हम, अभी मुझे बताओ तुम्हें, हम लोग को क्या चीज़ का वैल्यू पता है, क्या हमें आर सी वाई का वैल्यू पता है, यानी सिलेंडर के रेडियस का वैल्यू पता है। तो मैं क्या करूँगा, एच को रहने दूँ या एच को हटा करके आर सी वाई लगा दूँ, बताओ। एच को हटा के आर सी वाई लगा देंगे, बोलो हाँ या ना, बोलो सही बात है। तो आर स्क्वायर और क्या रख देंगे, फिर से एक बार आर प्लस, ये आर सी वाई ही है समझ लो, 2 ऑफ पाई आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, जल्दी से बताओ, पाई कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, समझ में आ रही है बात। ये आ गया क्या 22/7, आर क्यूब का मतलब क्या होता है 33.5 का होल क्यूब, यस और नो। आर क्यूब का मतलब क्या होता है 3.5 का होल क्यूब, या तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा आर प्लस 1, 3.35 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बताओ, 1225 होता है, याद है सब लोगों को, ये सर नो। 3.5 का होल स्क्वायर कितना होता है 1225, तो 12 पॉइंट क्या हो गया 25, और ये क्या हो गया 3.5 प्लस 1 कितना हो गया 22/7, ये आ गया 12.25 इंटू कितना, बोलो जल्दी से 4.5। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बात, ये सो नो, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई आगे पीछे वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये सो नो। इसको सॉल्व करो जरा, 22/7 इंटू 12.25 इंटू कितना 4.5, चलो बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, टोटल सरफेस एरिया निकालो, बोलो निकालो जरा। अब यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट है, तो पॉइंट्स को अगर हम इग्नोर भी कर दें, ठीक है, तो 5 जो कितना आ गया 25, और 25 इंटू 2 कर दिए तो 2 आ जाएगा, मतलब यानी 0 आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ गया 0, बट यहाँ पे 0 का जैसा कुछ बात है नहीं हमारे पास, तो इसको हम फटाफट मल्टीप्लाई, क्या मैं इसको 9/2 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। 22/7 को मैं 9/2 लिख सकता हूँ, और इस 12.5 को मैं 25/2 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना जल्दी से, अरे बोलो, ठीक है। Yes. अब देखो 2 को 11 टाइम से काट दिया, 11 जा 9 जा कितना हो गया 99, 99 इंटू 25 बाय कितना आ गया 14 आ गया, कितना आ गया 49। अब 25 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके 25 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 975 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 975। समझ में आया मैंने क्या किया, शायद थोड़ा सा और, देखो 100 - 1 इंटू कितना कर दिया 25, नहीं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये 2500 से घटाना है 25 को, तो कितना आ जाएगा 2475, कितना आ गया 2475 बाय कितना 14, क्लियर है, समझ में आ रही है। अब इसको कैलकुलेट करके देखो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है वैल्यू इसका 2475। अब इसको चाहो तो आप इसको 10 भी कंसिडर करके आप पॉइंट्स में निकाल सकते हो, देखो जरा कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 14, इसमें क्या गड़बड़ी किया है, रुको एक सेकंड, इसमें देखो कोई वैल्यूज गड़बड़ तो नहीं किए, हैव एन एरिया ऑफ, लेट मी चेक, एक सेकंड रुको मैं फिर से चेक करता हूँ इसको, जस्ट ए सेकंड, हाँ चल मुझे बताओ रेडियस कितना आया था हमारा, डायरेक्ट करते, इतना लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग, रेडियस की वैल्यू कितनी आई थी, रेडियस ऑफ सर्कल, टेल मी, रेडियस ऑफ, शायद कुछ उस समय पे कुछ छूट गया रहा होगा, रेडियस ऑफ सर्कल कितना आया था, आर कितना आया था, स्मॉल सर्कल, चलो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ ज़्यादा आसान रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 7 आया था, हाँ या ना, बोलो, डायग्राम से करते हैं, आर सी वाई वगैरह लिखने में बहुत टाइम ज़्यादा चला जाता है, ये है हमारा सिलेंडर, ठीक है, बोलो कितना आया था 7 आया था, बोलो क्या ये बात यहाँ तक सब लोग को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे बताओ हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आया था, एच की वैल्यू कितनी आई थी 3.5, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 2 पाई आर एच प्लस आर, बोलो हाँ या ना, आर प्लस एच भी बोल सकते हो,
2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है 7। यहाँ काट देना चाहिए, पॉइंट लेके गए इसलिए गड़बड़ हो गया। h की वैल्यू कितनी है तो 3.5 है, और r की वैल्यू कितनी है बोलो, r की 7 है। सीधा सीधा लिख देना चाहिए था, एक्चुअली हमने इसको लिखा नहीं उस टाइम पे इसलिए गड़बड़ हो गया। 44 और ये कितना हो गया 10.5। 10.5 का मतलब क्या होता है 23 ना, 10.5 21 21/2 तो कितना हो गया 44 इंटू 21/2। इसको काट लो 11 इंटू 21 कितना होता है 231 इसका आंसर हो गया। एक्चुअली मिस्टेक क्या हुआ कि हमने उसको पहले नहीं काटा, अगर पहले काट दिए होते 7 को तो हमें अननेसेसरी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 था, सॉल्व किया तो आर की वैल्यू 7 आ गई। किया था ना हम लोगों ने, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो किया था ना। तो अननेसेसरी एक्चुअली उतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना बड़ा क्या बोलते हैं देते नहीं हैं कि इतना लेंदी कैलकुलेशन हो। समझ में आ रही बात? तो बस यही आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे चलें, हाँ या ना बोलो। क्लियर है, सबको समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, सिलेंडर का है, 2 सिलेंडर का क्वेश्चन दिया हुआ है। कितने सिलेंडर का? 2 सिलेंडर का। इस क्वेश्चन को लिखो आप लोग नोटबुक पे। तो आई जस्ट रिकमेंड कि आप इस क्वेश्चन को लिखो नोटबुक पे जरूर। लिख लिया क्वेश्चन आप लोगों ने, हाँ या ना बोलो। यस और नो लिख लिया बोलो। इसको मैं छिपाने वाला हूँ, नहीं तो तुम लोग चोरी कर लोगे। देखो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है, अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो ना तो वैल्यूज़ को कनेक्ट करने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझदारी से, एग्जाम में इतना नहीं करना होता, प्रैक्टिस से ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स इज 2:3। देखो 2 सिलेंडर है, हमने ये बना लिया, ठीक है। एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, बस अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप बाद में दिक्कत ना हो। 2:3 का मतलब क्या है, अगर पहले सिलेंडर का रेडियस अगर 2x है तो दूसरे सिलेंडर का रेडियस कितना होगा बाबू जल्दी बताओ। अगर ये 2x है तो ये कितना होगा 3x। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 5:3। तो ये अगर 5y है तो ये कितना होगा 3y। ऐसा मत कर देना, उसको भी x मान लिया इसको भी x मान लिया, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक। इफ द वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर इज 160 क्यूब, है ना। 1 सिलेंडर की जगह पे आप इसको फर्स्ट सिलेंडर भी बोल सकते हो, ठीक है। पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 1 की वैल्यू कितनी है 160, और पूछा है V2 की वैल्यू क्या होगी। तैयार हैं आप लोग, हाँ या ना? तो चलो V1 का वैल्यू क्या है पाई आर स्क्वायर एच, बोलो हाँ या ना। आर स्क्वायर एच का मतलब R1 स्क्वायर एच, H1, इसकी वैल्यू कितनी है 160। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो बाबू यस और नो, सर समझ में आ रही बात। अब मैं R1 की जगह पे क्या रख सकता हूँ 2x, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, नहीं बोलोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर 2x लिख सकते हैं और इसका x स्क्वायर। H1 की जगह पे हम क्या लिखते हैं 5y, समझना बात को, 5y हमने लिख दिया। इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो गई 160 के बराबर। आई होप यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, बताओ जल्दी से। क्या यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है, बोलो। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई को अभी हम यही रहने देते हैं। 5 2 ये कितना होगा 2 2 जा 4x स्क्वायर, पाई इंटू 4x स्क्वायर इंटू कितना 25y इज इक्वल टू, अरे 25 नहीं सॉरी 5 स्क्वायर थोड़ी कर रहे हैं अपन, उसको जो अपन छेड़ रहे हैं स्क्वायर थोड़ी कर रहे हैं। इसको काट, इसको डायरेक्ट काटो ना। 5 32 टाइम्स से कट जाएगा, ये 32 गुना 5 हो जाता है ये, ठीक है।
तो ये सीधा सीधा y बच गया इज इक्वल टू कितना 32। आप चाहो तो इसको भी काट दो 4 8 टाइम्स में, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास बचेगा क्या 22/7 इंटू, समझदारी से करना, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, इज इक्वल टू कितना 8। अब इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हो, ये 11 हो गया और ये 4 हो गया। इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन, है ना। तो क्या हो गया हमारा x² y इक्वल टू 28 अपॉन क्या 11। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पाई की वैल्यू तोड़ो ही मत, वो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, समझ रहे हो मेरे ख्याल से, क्योंकि पाई बाद में कटने ही वाला है। तो आई रिकमेंड कि आप पाई को तोड़ो ही मत, नहीं तो पाई परेशान कर देगा। जैसे लास्ट टाइम तोड़ा था ना हम लोग ने पाई को, समझ रहे हो मेरी बात, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसी बात हो जाएगी। तो पाई को आप तोड़ो ही मत, क्योंकि पाई बाद में कैंसिल होने वाला है या कॉमन निकलने वाला है। तो यहाँ पे मुझे बताइए x² y की वैल्यू कितनी हो गई 8 अपॉन पाई। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। जानबूझ के मैं रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ आपको पता चलेगा अभी। अब मुझे बताओ वॉल्यूम 2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू कितनी है? पाई r² h2। पाई की वैल्यू रहने दो, छेड़ो मत। r2 की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ? 3x² यानी 9x²। चलेगा, डायरेक्ट लिखो, चलेगा आपको। और h2 की वैल्यू कितनी है? 3y। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, क्लियर है? बढ़िया चल रहा है? समझ में आ रही है कि नहीं बात? बोलो यस। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा? 9 3 27 पाई इंटू 27x² y। बोलो हाँ या ना? पाई इंटू 27, कुछ और कट कुट तो नहीं रहा? ये देखो 3y है ना, 3y, तो 3y मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर भी देख रहे हो x² y दिख रहा है और यहाँ पे भी देख रहे हो x² y का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट का वैल्यू उठा के डाल दें। समझ आया? ये मुझे दिख गया था, पता नहीं आपको एग्जाम के दिन या अभी दिख रहा है कि नहीं। अब मैं क्या करूँ, x² y का वैल्यू 8 बाई पाई डायरेक्ट लिख दूंगा। बोलो हाँ या ना? समझे कि नहीं? बोलो। अब देखो ये पाई कैंसिल हो गया ना, तो 28 इंटू 22 इंटू 176 हो गया। ये 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 दूनी 16 1 17 176। एक सेकेंड, कुछ 22, अच्छा ये 27 भी है ना, रुको एक सेकेंड, 27 है, 22 क्यों लिख दिया यार वहाँ पे? 27 है, इसीलिए तो वैल्यू नहीं आ रहा था। 27 इंटू कितना 8, 27 इंटू 8 कितना होगा? 8 7 जा 56, 5 8 दूनी 16 4 20 21। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना? 216। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है सबको? क्या किया हमने? 2 सिलेंडर दिए हुए थे, एक का हमने 2x माना रेडियस और दूसरे का 5y मान लिया। आई मीन हाइट हमने 5y माना, क्योंकि रेडियस का रेशियो किस तरह से दिया था? 2:3 के फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, हमने लिख दिया इस टाइप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये हमने 2x कर लिया और इसका 3x रख लिया। हाइट किस रिस्पेक्ट में दिया था? 5:3, तो 5y मान लिया, 3y मान लिया। वॉल्यूम 1 दिया था 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने इसको इलेबोरेट कर दिया 160। तो हमने इस तरह से देखा कि x² y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 बाई पाई आ गया। वॉल्यूम 2 निकाला पाई r² h2 निकाला, तो हमारे पास क्या आ गया? पाई 27 x² y। x² का y का वैल्यू हमने डायरेक्ट उठा के 8 बाई पाई यहाँ डाल दिया, इसको सॉल्व किया 216 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर आ गया। वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर ही पूछा गया था और वो निकल कर आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, क्लियर है सबको? हाँ जी, आगे चले? ठीक है, आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि ये नेटवर्क वगैरह सब क्या बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को भी थोड़ा सा अपसेट फील हुआ होगा कि ये हैंग करने लग गया था सिस्टम, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, होता है, इसमें थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ता है। चलो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन किसका आ गया? स्फेयर का आ गया। किसका आ गया? स्फेयर का आ गया। ठीक है, मेटल स्फेयर, रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, रुको, है ना। द लेंथ ऑफ द वायर, वायर किसको बोलेंगे? डू यू नो व्हाट इज वायर? ये वायर जो है ना, अगर मैं इसको वायर बोलता हूँ सपोज,
इस टाइप से। तो बेसिकली ये क्या है, एक तरह से ये एक सिलेंडर है। क्या है ये, एक तरह से क्या है ये वायर। ऐसा ही होता है इसके अंदर, ऐसा होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, होता है कि नहीं वायर इस टाइप का। हाँ जी, होता है कि नहीं, बोलो जल्दी से। और अगर इस टाइप का होता है तो क्या आपको उसको देख करके सिलेंडर वाली फीलिंग नहीं आती है, आती है कि नहीं आती है, बोलो। तुम बोलोगे सर क्यों है, हमें तो फीलिंग नहीं आती, तो दिखा दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं। स्फेयर तो आप लोग को पता है ही, स्फेयर का मान लो ये स्फेयर है और इसका रेडियस मैंने आर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ए वायर मेड बाय मेल्टिंग ए मेटल स्फेयर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर की। जब हम इसको मेल्ट करेंगे, क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, ठीक है। आपको पता है वैसे ही जैसे गोल्ड का बिस्किट होता है, उसको हम मेल्ट करके सारी चीज़ें क्या करते हैं, बाद में इसको ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो नेकलेस हो, रिंग्स हो, है ना, ईयर रिंग्स हो, कुछ भी हो, इसको हम बाद में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको मेल्ट करेंगे तो क्या मेल्ट होगा, एरिया मेल्ट होगा, इसका वॉल्यूम मेल्ट होगा, वॉल्यूम मेल्ट होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया, बोलो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो, बोलो, होता है ना। अब रेडियस कितना दिया है बताओ, रेडियस कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, रेडियस 6 है ना, बोलो। अगर 6 है तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, मतलब क्या होता है, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। यस और नो, बोलो। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, है ना। इसको कैंसिल कर लो, 3 7 जा, 3 2 जा, 72 का डबल 120, 144, 144 का डबल 288 पाए, 288 पाए। कोई दिक्कत किसी को, पाए को छेड़ते नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल इसको पाए को रहने देता हूँ ताकि बाद में हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। हमें ये पता चल गया कि कितना वॉल्यूम का मटेरियल निकलेगा, किससे किससे निकलेगा, स्फेयर से निकलेगा। और उसी चीज को क्या करना है, द लेंथ ऑफ द वायर हुज रेडियस ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन इज 8 सेंटीमीटर। याद रखना ये जो है ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये भी किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताओ, लेंथ को एल से हम डिनोट कर सकते हैं, लेंथ को एल से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो सीधी सीधी बात है कि ये है क्या, सिलेंडर है। अब नेचुरल सी बात है, तुम हमने मेल्ट करके कन्वर्ट किस में कर दिया है, किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में कर दिया, बोलो, वायर में चेंज कर दिया, यानी टेक्निकली हमने सिलेंडर में चेंज कर दिया। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होना चाहिए, है या नहीं, बोलो, होना चाहिए। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एच चाहो तो इसको एच भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एल लो आप, मैं तो कह रहा हूँ एच ही लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एल क्यों लेना, क्योंकि इन्होंने लेंथ बोला इसीलिए मैंने लिया था एल। आप चाहो तो एच भी लो, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को जगह पे मैं 288 पाई लिख दूँ ईमानदारी से, बोलो किसी को कोई दिक्कत। हाँ जी बोलो, डायरेक्ट लिखूँ चलेगा ना आपको, चल हाँ 288 डायरेक्ट लिख देते, क्या दिक्कत है, 288 पाई। तो डिस्टर्बेंस मत करो भाई, तुम लोग खटर पिटर खाना पीना ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब क्लास में ही करते हो, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा था, लेंथ ऑफ द वायर, यानी एच का डिमांड है, तो एच का डिमांड क्या होगा, 288/r²। लेकिन क्या उन्होंने आर का वैल्यू दिया था, रेडियस क्या दिया है, 8 दिया है कि नहीं दिया, बोलो हाँ या ना, दिया है। तो हम क्या करेंगे, अरे यार बार बार मैं 228 क्यों लिख देता हूँ, 288/r²। r² मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 64। समझ रहे हो कि नहीं, बोलो, r² मतलब 8 का स्क्वायर 64। अब इसको काटा कुटी शुरू करो, 4 से कट जाएगा ये, है ना, 16 टाइम्स में, 4 7 बार में, 4 7 28, 4 दूनी 8। अब क्या कटेगा, कितनी बार में, 4 से और काट लें, 4 चौक 16, 4 18 बार में, 18/4। 18/4 कितना सेंटीमीटर होता है, जल्दी से बताओ बाबू, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही इसका आंसर हो गया, क्लियर है सब, हाँ या ना। बोलो क्या था हमारे पास, दो
हमारे पास एक स्फीयर था, उसको हमने मेल्ट किया, वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम कितना आ गया 288 बाई मीटर क्यूब। अब उसी को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कहीं ना कहीं एक वायर में कन्वर्ट कर दिया। वायर बहुत लंबा होता है ना, नहीं क्या वायर छोटा होगा क्या, छोटा वायर बनेगा या बड़ा लंबा वायर बनेगा, लंबा वायर बनेगा। तो लंबा वायर बनेगा तो हाइट, जिसको हम हाइट बोल रहे हैं, ये हाइट को हम लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ वायर। क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ वायर। ये बहुत लंबा बनेगा ना, बोलो हाँ या ना, लेंथ ऑफ वायर बोल सकते हैं। और रेडियस उन्होंने दे रखा है, तो हमने क्या कर दिया, जो जितना वॉल्यूम मटेरियल यूज हुआ किसमें, स्फीयर में, वही वॉल्यूम यूज होगा किसमें, वायर बनाने में। ठीक है, तो क्या होगा, पायर स्क्वायर इसको हमने इक्वल कर दिया। आर की वैल्यू हमें पता थी 8 का स्क्वायर 64, एच की वैल्यू पाई पाई कैंसिल हो गया, एच को हमने सॉल्व किया, एच की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर निकल गई। आई होप सब लोग को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, हाँ या ना, बोलो क्लियर हो गया, यस और नो, बोलो क्लियर है। ठीक है, बोल दिया करो भाई, ठीक है, नहीं तो फिर पता नहीं चल पाएगा कि क्या सही है और क्या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। ठीक है, मेटल पाइप, ये कहीं ना कहीं सिलेंडर की बातें देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है तो। सेमी सर्कल आ गया, देखो सेमी स्फीयर आ गया, बढ़िया बात है, चलो बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा पैटेरी हम लोग, सेमी स्फीयर का मतलब हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, सेमी का मतलब होता है बीच से आधा आधा काटना। देखो चलो मुझे एक बात बताओ बाबू, कि टोटल सरफेस एरिया, देखो पहले हमने हेमिस्फीयर बना देता हूँ, कोई अगर एब्सेंट थे तो। अगर स्फीयर था तो 4/3 पायर क्यूब था, ठीक है, वॉल्यूम, और हेमिस्फीयर था तो 2/3 पायर क्यूब था, ये बात हमको पता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना था, तो आप बोलोगे सर कितना था, 4 पायर स्क्वायर था, हाँ या नहीं, किसका था, स्फीयर का था। लेकिन हेमिस्फीयर का करोगे तो कितना आएगा, बोलो हेमिस्फीयर का करो तो कितना आएगा। क्या ये ऊपर वाला पार्ट यूज होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी से, क्या ये भी यूज होगा कि नहीं होगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद अगर हो तो बता दीजिए जल्दी से, क्या था, बोलो जल्दी से, क्या था, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बोलो बोलो, चलो ये होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फीयर माउंटेड ऑन ए सिलेंडर वाइल बोथ हैव द सेम रेडियस। मतलब एक सिलेंडर है, समझ रहे हो, ये सिलेंडर है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर क्या कर दिया गया, ऐसा बना दिया, जैसे लालटेन नहीं होता है, मतलब लालटेन नहीं बोल सकते आप, लेकिन इस टाइप का कुछ, बाल्टी भी नहीं बोल सकते हो आप, ऊपर से कवर किया हुआ है, बस ये समझ लो, है ना, जिसमें आटा वगैरह रखते हो या कुछ भी रखते हो, इसको कवर किया हुआ है, बस ऐसा समझ लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कहा जा रहा है कि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, स्फीयर का भी रेडियस सेम है, ऐसा क्वेश्चन है एक्चुअली। इस टाइप से डाटा अलग अलग नहीं, मैं सोचा अलग अलग बता के बाद में जोड़ दूंगा, लेकिन मैं बोला चलो एक ही साथ कर लेते हैं, आप इतने स्मार्ट तो हुई। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस इज इट्स रेडियस। देखो अगर मैं ये बोलूं कि अगर रेडियस को मैं आर मानता हूं तो हाइट एच है, तो हाइट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर। क्या ये बात समझ में आ रहा है, गिवन है, बोलो क्या ये बात आप मानने के लिए तैयार हो कि नहीं, बोलो हाँ या ना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फीयर माउंटेड ऑन ए सिलेंडर वाइल बोथ हैव द सेम रेडियस। तो दोनों का रेडियस सेम है, ऑफ कोर्स ऊपर से रेडियस कहो नीचे से कहो, यानी स्फीयर का भी रेडियस वही होगा जो किसका रेडियस है, बोलो किसका रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस है, यस और नो, बोलो हाँ या ना। तो अब बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीजें यूज होने वाली है। पहले तो ये ऊपर का यूज होगा, ये वाला पार्ट यूज होगा, इस सिलेंडर का यूज होगा, बोलो हाँ या ना, मतलब सिलेंडर का ये पार्ट यूज होगा, फिर ये किसका यूज होगा, स्फीयर का यूज होगा, और नीचे वाला जो एरिया है वो भी यूज होगा। यानी एक बार सर्कल दिखा तुमको, बोलो क्या आपको एक सर्कल भी दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला, बट
बोलो नीचे सर्कल भी दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या आपको, है नहीं, बोलो। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, ये सिलेंडर का निकाल दिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसा करके पूरा कहाँ तक, h हाइट तक निकाल दिया, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का नहीं निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, बोलो हाँ या ना, ये जो पार्ट है समझ रहे हो कि नहीं, ऊपर वाला पार्ट पूरा जो कवर होगा किसका, हेमिस्फेयर बोलो या सेमी स्फेयर, बोलो कोई दिक्कत, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या है, एक सर्कल ही तो है, यस और नो, एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ किसका, सिलेंडर, और वो है एक्चुअल में क्या, व्हाट इज दैट, बेसिकली एक सर्कल जैसा है, हाँ या ना, क्या आपको ये सर्कल नहीं दिख रहा, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, सो रहे हो क्या तुम लोग, तो मुझे बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो 2 पाई h होता है, यस और नो, कर्व्ड सरफेस और सेमीस्फेयर कितना होता है, कर्व्ड सरफेस सेमीस्फेयर कितना होता है या हेमिस्फेयर कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, 2 पाई r² होगा, 3 पाई r² किसका होता था, स्फेयर का होता था, और इसका 2 पाई r² होता था, प्लस एरिया ऑफ बेस है तो मतलब सर्कुलर है तो पाई r², तो आप अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये हो गया 2 पाई RH प्लस 2 पाई r² प्लस पाई r² कितना हो गया, 3 पाई r², ये हो गया, ये हो गया। अब ये बात समझ में आ गया। अब सामने वाले ने h की बात क्या बोली है, 2r है, तो क्या मैं h के जगह पे 2r रख करके टेंशन फ्री लाइफ कर लूँ अपना, अरे बोलो ना हाँ यार, अपने को h पसंद नहीं आ रहा मुझे, h पसंद नहीं आ रहा मुझे, 2r कर देते हैं इसको, प्लस 3 पाई r², क्यों, फिर दोस्ती हो जाएगी ना r² की r² से, 2 पाई और ये 2 तो क्या हो गया 4 पाई, और ये r इंटू आर कितना हो गया r² प्लस 3 पाई r², तो मुझे बताओ ये कितना हो गया 7 पाई r²। अब देखो मेरे पास कोई डेटा तो है नहीं, ना रेडियस का वैल्यू दिया है, कुछ दिया है, तो बट इन्होंने सीधा सीधा ऑप्शन में दिया 7 पाई r² और ये इसका आंसर है। क्लियर है सबको, हाँ या ना, इन्होंने डायरेक्ट 7 पाई r² दिया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये सुनो आगे चले। इसको रिपीट करने की जरूरत है क्या, आई होप रिपीट करने की मुझे नहीं लगता जरूरत होगी इसको, इसमें कोई बड़ा चीज़ था नहीं, आगे चलते हैं। चलो ये सब तो तुम लोग कर ही लोगे, सिंपल क्वेश्चन है, कैपेसिटी, हाँ ये वाला हम करने की बात कर रहे थे, ये बहुत अच्छा मतलब बेसिक क्वेश्चन ही है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट पूछ रहा है, निकाल दोगे ना ये क्वेश्चन, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को, है ना, कर लोगे ना ये क्वेश्चन, बोलो यस और नो, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल दिया है वो तो, हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। देखो एक सिलेंडर है, देखो ये सिलेंडर हमने बना दिया, क्या है ये, एक सिलेंडर हमने बना दिया, ठीक है, और जिसका हाइट कितना दिया है बाबू जल्दी बताओ, h दिया हुआ है, यस और नो, बोलो, ठीक, कैपिटल H दिया। अब कहा जा रहा है कि जो हाइट है सिलेंडर का वो सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, मुझे बताओ ये रेडियस r रहा होगा, बोलो हाँ या ना, क्या ये रेडियस r रहा होगा कि नहीं, बोलो। ये h तो गिवन है और ये r हमने माना है, ये r हमने माना है, ठीक है, तो पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह का जीमेट जीआरई में भी पूछा जाता है, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस इन टर्म्स ऑफ h, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इन टर्म्स ऑफ h, मुझे बताओ सरकमफ्रेंस, सर ये क्वेश्चन वापस से रिपीट कर दीजिए क्योंकि 45 मिनट लेट हुआ मैं क्लास से और ये समझ में भी नहीं आया। ये क्वेश्चन के बाद वाला समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा सा हमने स्टार्ट कर दिया ना,
तो इसके बाद वाला आपको समझ में आएगा, चिंता। और वैसे भी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, चिंता क्या करना है, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस, FERENC, सर्कमफ्रेंस ऑफ, अगर हम बात करें सिलेंडर की, किसकी बात करेंगे, सिलेंडर की बात करेंगे, तो क्या होता है जी, ईमानदारी से बता दो, 2πRH होता है। आई होप सब लोग को फॉर्मूला याद है, 2πRH। कैपिटल H क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इन्होंने कैपिटल H दे रखा था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब हमें बात ऐसी है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, बेस का मतलब क्या होता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस। बेस का मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ नीचे वाला सर्कल, हाँ या ना। यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस का मतलब क्या होगा, बताओ जल्दी सब लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यस और नो, टेल मी, नहीं बोलोगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ क्या, सर्कल, एम आई राइट और नॉट, बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, बोलो, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πRH, 2πR और क्या, सॉरी 2πR, बस इतना ही है ना, 2πRH, 2πR। लेकिन उन्होंने, एग्जामिनर ने क्या कर दिया, एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ जो सिलेंडर है, मतलब ये जो हाइट है, सॉरी ये जो हाइट है वो इसके बराबर है। बोलो क्या ये बात दिया है कि नहीं एग्जामिनर ने, देखो, इफ द हाइट h ऑफ ए सिलेंडर, हाइट h ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, तो यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस यही है, बोलो हाँ या ना, सही है, 2πRH। अब मुझे बताओ कि सामने वाले ने डिमांड किया एरिया का, एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस, और एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जरा बताओ, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जल्दी बताओ, 2πRH, 2πRH होता है ना, 2πR इंटू H होता है, ठीक है। अब देखो इसका यूज करके, मदद हेल्प लेके R की वैल्यू निकाल लेते, R की वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, इन टर्म्स ऑफ H चाहिए, क्या चाहिए, H चाहिए, यानी R उनको नहीं चाहिए, इसका मतलब R उनको नहीं चाहिए, अरे भाई इन टर्म्स ऑफ H चाहिए ना बाबू, बोलो हाँ या ना, तो यानी R उनको नहीं चाहिए, अगर उनको R नहीं चाहिए तो मैं 2π/H लिख दूं, R की वैल्यू 2π/H, ठीक है। इसको उठा के यहां डाल देंगे, क्या होगा, 2π ले लो, ऐसे कर लो, चलो 2π इंटू R की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2π नहीं, 2π/H है ना, इंटू क्या, स्मॉल r, समझ में आ रहा है, R के जगह पे लिख दिया, ये तो लिख दिया ना, R के जगह पे मैंने लिख दिया इंटू क्या, H। अब देखो क्या हुआ है, अब क्या हुआ है कि H और H क्या हो गया, कैंसिल, तो 2 इंटू 2 क्या आ गया, 4, क्या आ गया, 4π आया, 4π² आया, क्या है, 4π² आया, ठीक है, क्या आ गया, 4π² आ गया। तो अब देखो सिंपल बात ही कि हम सीधा सीधा उस जगह पे सब्सटीट्यूट, एक काम करते हैं, मैं एक थोड़ा सा आपको और हेल्प करके बताता हूँ, ये थोड़ा प्रोसेस लंबा हो गया है, रुको, इतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक बता रहा था ना, आपको इतना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से देखना, एक सेकंड, देखो मुझे बताओ H की वैल्यू किसके बराबर है, H की वैल्यू यहाँ पे बताओ, H ये वाले इसके बराबर है ना, 2πR के बराबर है, एकदम आराम से, विल गो इन ए वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है, बोलो हाँ या ना। H की वैल्यू 2πR के बराबर है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2πRH होता है। अब ये 2πR को के जगह पे मैं बड़ा H नहीं लिख सकता हूँ, बोलो बड़ा H लिख सकता हूँ ना, H इंटू क्या, H क्या आ गया, H², हो गया खत्म कहानी। अब R निकालने का कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल से पूरा का पूरा उठा के रख दो। अच्छा एक बात बताओ,
कि अगर मैं आपको बोलता हूँ 3 किताब रखें, कितनी किताब रखें टेबल पे? 3 किताब। और मैं बोलूँगा कि एक काम करो, ये तीनों किताब को उठा करके क्या करो, आप स्टडी रूम में लेके चले जाओ। मान लो आपने डाइनिंग टेबल पे रख रखा था, उसको उठा के स्टडी टेबल पे रखना है। आप तीनों उठाने के कैपेबल हो तो आप एक एक करके उठा के लेके जाओगे? बोलो हाँ या ना। तीनों लेके जाओगे ना? बस वही चीज मैं कह रहा हूं कि जब आप पूरा का पूरा 2πr को उठा सकते हो, h से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो r की वैल्यू निकाल के क्यों डालना अननेसेसरी? सही बात है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। सही बात है, इसमें कोई खराबी तो है ही नहीं, बस सिंपल है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा देखो। सिंपल सा बात है, एग्जामिनर ने क्या कहा था, हाइट h जो है सरकमफ्रेंस ऑफ बेस होगा। तो ये हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ बेस जो है वो एक एक्चुअल में एक सर्कल है, उसको हमने इक्वल कर दिया इस तरह से, h इक्वल टू 2πr। ऐसा करने के बाद हमें मांगा क्या गया था, 2πrh मांगा गया। तो 2πrh हमने लिख दिया। तो 2πr की वैल्यू क्या है, h के बराबर। तो h की 2πr की जगह पे हमने h रख दिया और h से मल्टीप्लाई हो गया, तो h स्क्वायर इसका आंसर हो गया। बहुत सारे बच्चे जो है ना थोड़ा टाइम लगा देते हैं, बट रिकमेंडेड है कि ज़्यादा टाइम आपका एग्जाम में नहीं लगना चाहिए, और घर में प्रैक्टिस करते समय भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर का, हाँ ठीक ठाक लग रहा है क्वेश्चन, बढ़िया। चलो करते हैं इसको, देखते हैं। देखो कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर सीट। एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। एक्चुअली सारे क्वेश्चन मैं एग्जाम का ही करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ढंग का जो भी है। ठीक है ना, देखो रेक्टेंगुलर सीट इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो सीट का मतलब क्या होता है मालूम है? एक्चुअली इस सीट नहीं लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिख दिया तो कोई बात नहीं है। सीट SHEET भी लिख सकते थे, बट ठीक है। कहीं ना कहीं ये बात समझ लेना आपको, ये जो कुछ भी बात हो रही है ना, ये जो भी बात हो रही है 2D में बात हो रही है या 3D में हो रही है? 3D में बात हो रही है। किस में हो रही है? 3D में, है ना। इसका मतलब उसमें लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा और विड्थ भी होगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है? रेक्टेंगुलर सीट, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। अब बोलोगे सर ये रेक्टेंगुलर सीट है क्या? एक्चुअल में ये सिलेंडर है। यहाँ पे मतलब इसका रिलेशन किसके साथ है? तो बोल रही है सिलेंडर के साथ। यानी मुद्दा ये है कि ऐसे समझो, एक सिलेंडर ये है, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना। इसका पक्की बात है कि कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, कंफर्म क्या रहा होगा, एक रेडियस रहा होगा। बोलो हाँ या ना। R1 पकड़ लो। चूंकि 2 सिलेंडर देखने को मुझे मिल रहा है, 2 दिखने को मिल रहा है, इसलिए मैं R1 ले रहा हूँ, इसको H1 ले रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम जब बनाते हैं ना तो चीज़ों को रिलेट करना आसान हो जाता है, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखूँ थ्योरी तो कोई मतलब नहीं बनेगा। ये R2 है और ये क्या है, H2। कोई दिक्कत किसी को? बोलो हाँ या ना। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलो यस और नो। अरे बोलो, क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ वॉल्यूम 1 की बात करें तो क्या आप बोलोगे सर, पाए R1 स्क्वायर H1। और मैं बोलूँगा V2 की वैल्यू बताओ, यानी वॉल्यूम 2, सिलेंडर 2 है ये, ठीक है ना, सिलेंडर सेकंड है और ये फर्स्ट सिलेंडर है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम 2 की बात आप सीधा सीधा बोलेंगे सर ये पाए R स्क्वायर R2 स्क्वायर H2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आई होप कि दिक्कत किसी को नहीं होगा। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो हाँ या ना। कोई प्रॉब्लम है किसी को? प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। अब कह रहा है कि रेक्टेंगुलर द लेंथ, क्या लिखा है, द रेक्टेंगुलर लेंथ ऑफ ए सीट इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है, लेंथ जो है वो क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इस इट्स ब्रेड्थ। आप इसको कुछ भी मान सकते हो। ये एल वाली फीलिंग नहीं दे रहा क्या तुम लोगों को? बोलो सर ज़्यादा स्टाइल मार दिए, ये एल है, ठीक है, ठीक है। ये लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का क्या है, ट्वाइस है, 2 गुना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V1 है, V1 फर्स्ट का लिया और सेकंड का क्या ले लिया हमने, V2 ले लिया। तो उन्होंने पूछा V1 अपॉन V2 का रेशियो का डिमांड किया उन्होंने, कि V1:V2 का रेशियो क्या होगा, ये इन्होंने डिमांड किया है, ठीक है। अब सिंपल सा बात है कि लेंथ अगर ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ है, क्या है, लेंथ अगर ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ है, तो इसमें से कोई एक पार्ट जो ऐसा होगा, लेंथ किसको बोलेंगे, रेडियस को बोलेंगे या हाइट को बोलेंगे, ये बताओ मुझे। रेडियस को बोलेंगे या हाइट को बोलेंगे, ठीक है। आप ऐसे समझो, मैं आपको बता रहा हूँ।
अब ये गलतफहमी आप नहीं करेंगे, ना रेडियस ना हाइट। आपको ये समझना है कि इसके ऊपर जो सरफेस था, ये क्या, ये जो सरफेस था, समझ रहे हो, और इसका जो सरफेस था, सरफेस मतलब सरकमफ्रेंस एक्चुअल बोलना चाह रहा हूँ, ये जो दिख रहा है, ये थिकनेस बोल सकते हो या फिर आउटर लेयर बोल सकते हो। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, और इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला मान लो ये इसका डबल है। क्या है? डबल है, डबल। समझ में आ रही बात? ऐसा समझना पड़ेगा आपको। यानी सरकमफ्रेंस जो पहले सिलेंडर का था, सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या, ट्वाइस ऑफ सेकेंड। तो हम डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि हम एक एक करके लिख लेते हैं। जरा समझो कैसे, देखो देखो, एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ मैं। एक एक करके लिख लो, नहीं तो एक साथ लिखोगे तो फिर मिसमैच हो जाएगा। देखो इधर, अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट सिलेंडर के सरकमफ्रेंस का, मतलब सिलेंडर फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट, सिलेंडर फर्स्ट, ओके, ठीक है, विल टॉक वन बाय वन ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मुझे बताओ सिलेंडर वन के लिए सरकमफ्रेंस कितना होगा, आप बताओ मुझे खुद ही। 2 पाई r1, ये r1 है ना, r1 देखो, इसी के लिए कर रहे हैं अपन काम, इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, 2 पाई r1। इसमें कोई दिक्कत तो आई हो कि मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सरकमफ्रेंस, अब देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइट की, ठीक है। 2 पाई r1 इंटू एच भी तो होता है, एच नहीं बोलोगे तुम लोग, h1 नहीं बोलोगे, हाँ h1 बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बोलना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड केस के लिए। इसमें थोड़ी चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, फिर मैं तुरंत बताता हूँ। सिलेंडर के हिसाब से बात करेंगे। अब बोला है जो लेंथ है वो विड्थ का या ब्रेड्थ का ट्वाइस है। क्या है? ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब क्या हो रहा है, जब यहाँ पे हाइट को मान लो मैं 10 मानता हूँ, सपोज अगर मैं 10 मानता हूँ, या 1 भी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाइट अगर इसका 10 मानेंगे तो दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसको ये समझो, इसकी वैल्यू, अब एक सेकेंड, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसकी भी हाइट अगर हम 10 मानेंगे तो इस वाले का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो देखो सिलेंडर ऑफ, सॉरी, ठीक है, सिलेंडर सेकंड की बात करें, सरकमफ्रेंस निकालते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, चिंता मत करना। सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई r2, लेकिन ये सरकमफ्रेंस है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है, तो इसलिए h की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल तो नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। जब पड़ेगी तो मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखने के लिए मैं h1 लिख देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे फिलहाल हम अलग से रख लेते हैं। जब जरूरत पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया की तो हम लिखेंगे इसको, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया की मेरे ख्याल से जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, बट पड़ती है तो हम देख लेंगे, क्योंकि दोनों में हमको सिर्फ डबल करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई r2, ठीक है। और हाइट अब क्या बोल रहा है, डबल है। क्या है, डबल है। डबल मतलब हाइट h2 कितना हो जाएगा, अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड की कंपैरिजन में डबल हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसको, इस पूरे वैल्यू को मैं एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, या फिर हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। फिर मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा ताकि आप फटाफट सॉल्व कर लो। देखो v1 अपॉन v2 कितना होता है, पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 स्क्वायर h2। पाई और पाई कैंसिल हो गया, बोलो हाँ या ना? पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो अगर रेडियस 1, अब ये बताओ दोनों का जो रेडियस है क्या उन दोनों में कुछ चेंज करने के लिए उन्होंने कहा? बोला बिल्कुल नहीं। चेंज किसके लिए करने के लिए कहा उन्होंने? लेंथ पे चेंज किया उसने। किस पे चेंज किया? लेंथ पे चेंज किया। तो लेंथ पे चेंज किया, तो यानी रेडियस को अगर मैं 1 भी मान लूँ, क्या मान लूँ, 1 भी मान लूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यानी रेडियस अगर हम इसको 1 के बराबर कर दें तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और या फिर ये 1 मान लिया तो ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 2 पाई। और इसमें r, अब चूंकि ये इसका डबल है इसीलिए यहाँ पे r की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी मुझे, ट्वाइस 2 मान लेते हैं। यानी इस पूरे इसकी वैल्यू डबल कर देंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले का सरकमफ्रेंस
जो है दूसरे का डबल है। तो रुको इसको मिटा देता हूँ, इसको फेयर करके बताना पड़ेगा अच्छे से आप लोगों को। रुको, थोड़ा मिक्सअप हो गया इसमें, 1 सेकेंड। देखो इसको हमने 2 मान लिया, क्या मान लिया, ट्वाइस। क्या मान लिया, ट्वाइस। अगर ट्वाइस मान लिया तो 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1/π। ठीक है, यानी R2 की वैल्यू हो गया 1/π और R1 की वैल्यू हो गई 1/2π। ठीक है, तो आप इसको पहले लो या इसको पहले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर रेशियो चेंज होगा तो हम लोग वर्कआउट करेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है जरा से बताओ, 1/2π का होल स्क्वायर, यस और नो। R2 का वैल्यू कितना है, 1/π का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, यस और नो। H1 10 था तो दूसरा कितना था, 20। तो दोनों का रेशियो कितना आ गया, 1:2 का रेशियो आ गया। तो 1/2, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, 1/4π² अपॉन, अरे आवाज क्यों कर रहे हो तुम लोग यार, अपने आप को म्यूट कर लो आप। ठीक है, 1/4π² अपॉन कितना, 1/π²। π² और π² कैंसिल हो गया और इंटू 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2/1। तो क्या आ जाएगा, 2:1। कितना आ जाएगा, 2:1। तो 2:1 ऑप्शन में है, हाँ है बिल्कुल। देखो एक तरीका, अब आप लोगों को तो पूरा मिक्स भेज हो गया होगा, समझ में तो आया कम ही होगा आई होप, है ना। बट ठीक है, मैं आपको इसका शॉर्ट टेक्निक बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखो 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 यहां पर मुझे बताओ कि वॉल्यूम 1 की वैल्यू कितनी है, पाई R1² H1², हाँ या ना बोलो। R1² H1 अपॉन V2 पाई R2² H2, बोलो हाँ या ना। मैं डायरेक्ट लिखूंगा वैल्यूज, चलेगा आपको, बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आ रहा है, बोलो ठीक है। अरे बोलो, अब मुझे बताओ जब मैं लेंथ का डबल करूंगा तो क्या विड्थ भी डबल होगा कि नहीं होगा। इन्होंने दे रखा है कि लेंथ जो है वो क्या है, ट्वाइस है किसका, विड्थ का। लेंथ जो है, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या, ब्रेड्थ। समझ रहे हो बात को, यानी L इक्वल टू 2P। क्या दिया है, लेंथ जो है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ विड्थ के बराबर है। बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर लेंथ किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ बी के बराबर है, ब्रेड्थ के बराबर है, तो क्या उसका रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोलो। अभी हमने इस पर कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। रेडियस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, रेडियस क्या था हमारा, अगर हम बात करेंगे 2πr को हमने कितना माना, 2, तो ये कट गया, r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/π। दूसरा केस, हाइट को हमने कितना माना, फर्स्ट 1 मान लिया, लेट्स कंसिडर द केस। सेकेंड केस में क्या है हमारा, 2π, ये बात किसकी हो रही है, R1 की बात हो रही है। R2 की बात करेंगे तो कितना हमने माना, इसको 1 माना। क्यों, क्योंकि आपको मैंने ये बात बताया था कि पहले का जो सरकमफ्रेंस है वो दूसरा जो सिलेंडर, पहले का जो सरकमफ्रेंस है वो पहले के सरकमफ्रेंस से क्या है, डबल है। अगर मैं इसको 100 मानूंगा तो इसको क्या मानूंगा, 200। बोलो क्या ये बात समझ में आ रहा है, अरे बोलो रेशियो वाइज की बात कर रहे हैं अपन, मतलब सरकमफ्रेंस अगर इसका मैं 100 मानता हूं तो इसका क्या हो जाएगा, 200। तो मैं रेशियो के लिए इसको 1:2 माना हूं। बात समझ में आ रही है, बोलो क्या हुआ, इसको हट क्यों नहीं रही है, एक सेकंड, कोई बात नहीं। देखो तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई, R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2π। बस आप लोग को क्या करना है, H1 की वैल्यू 1 है और H2 की वैल्यू कितनी हो गई, H2 की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो। H1 की वैल्यू 1 है तो H2 की वैल्यू कितनी, 2। क्योंकि हर प्रोसेस में क्या दिया गया ये कि लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेड्थ। तो ये चीज सिर्फ एक सिलेंडर के लिए होगा या दोनों के लिए होगा, बोलो। क्या ये दोनों के लिए होगा या एक के लिए होगा, बोलो। दोनों के लिए होगा, यस और नो। अरे बोलो, सो गए क्या तुम लोग। R1 के जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे R1,
1 बाय पाई का होल स्क्वायर, H1 के जगह पे 1 रख दिया, 1 बाय 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू H2 के जगह पे क्या रख दिया 2 का, H2 की जगह पे क्या रख दिया 2। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ गया 1 बाय पाई स्क्वायर अपॉन 1 बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू कितना 2 और ये इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, चलो मैं इसको एक एक करके लिखता हूँ, 1 इंटू 1 अपॉन पाई स्क्वायर, एकदम बच्चे की तरह लिख देता हूँ, 2 अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया 2, कितना हो गया 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2:1, कितना आया 2:1, 2:1। क्लियर है सबको बात, आवाज आ रही है सबको, हाँ या ना, बोलो हाँ जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये ध्यान रखना है कि पहले का जो कर्व सरफेस एरिया उसका डबल है, तो इसीलिए पहले वाले केस में क्या होगा, रेडियस जो है, रेडियस ये जो सरकमफ्रेंस में डबल हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस सिंगल यूनिट है, तो ये इसका डबल है, इसीलिए हमने क्या किया R1 निकाल दिया, हाइट को इसका सेम रखा और इन्होंने लिख रखा है कि लेंथ भी डबल है, तो इसका लेंथ अगर हाइट 1 है तो दूसरे का हाइट क्या होगा डबल हो जाएगा, बस दोनों का वैल्यू R के टर्म्स में लिख दिया और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग को 2-3 बार घर पे सॉल्व करना होगा, तब चीज़ें आप लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा सिलेंडर वाला क्वेश्चन कर लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी स्टोन कोन का क्वेश्चन कहाँ पे है, नीचे जाना पड़ेगा बहुत, 1 सेकेंड। नीचे आ जाओ, चलो बढ़िया। देखो जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखो द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ बेसिस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज √3:√2। देखो ये हमारा क्या है बताओ जल्दी से, ये क्या है हमारा एक कोन है और ये क्या है हमारा एक सिलेंडर है, बोलो क्लियर है ये बात, यस और नो। घर पे प्रैक्टिस करोगे तब चीज़ अच्छे से होगी, आप सोचोगे कि सिर्फ क्लास में सब चीज़ हमें बिल्कुल घर पे मेहनत ना करें और सब चीज़ें आसानी से हो जाए तो डिफ़िकल्ट आती है, डिफ़िकल्टीज आती है। देखो तो उन्होंने क्या बोला है, रेडाई रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ बेसिस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज √3:√2। तो मुझे बताओ पहले किसका नाम लिया गया, सिलेंडर का, यस और नो, बोलो जल्दी से, पहले किसका नाम लिया गया सिलेंडर का, तो इसको मैं √3x/√2x लिख सकता हूँ, हाँ या ना, अरे बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ जी, अरे बोलो लिख सकते हैं, 3:2 रहता तो आप लिखते कि नहीं 3x/2x रेडियस ऑफ बेसिस, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो सो गए क्या, रूमा, अनुराधा, वैभव, मयूर, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना, √3x इंटू क्या रूट, ये √2x ले लिया, एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज √2:√6। तो रूट देख के डरना नहीं है, हाइट तो पहले किसका नाम लिया गया था सिलेंडर का, तो ये क्या हो गया √2y, सेम क्वेश्चन है जैसे अपन ने किया था अभी जस्ट, √2y इज टू क्या √6, लेकिन इस बार ये √6y ले लेंगे अपन, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स पूछा है, तो पहले किसका नाम लिया है, पहले किसका नाम लिया बोलो सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ क्या सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या कौन है ना। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, पाई r² h r² h
आर, आर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का है नहीं, पाई स्क्वायर एच, और मान लो इसको पाई कैपिटल आर स्क्वायर ले लेते हैं, और इसको स्मॉल लिया है तो एच ऐसा ले लेते हैं। इससे यह रहेगा कि रेडियस इसका अलग है, इसका रेडियस अलग है, हाइट अलग है। अब पुट कर लेते हैं वैल्यू, पाई और पाई कैंसिल हो गया। आर के वैल्यू पे क्या रखेंगे हम, सिलेंडर का रेडियस कितना है बताओ जल्दी से, सिलेंडर का रेडियस कितना है, तो आप बोलोगे सर √3x है, तो √3x का होल स्क्वायर, हाँ या ना। और हाइट कितना, हाइट कितना है, हाइट कितना है, √2, सिलेंडर की बात कर रहे हैं अपन, √2 इंटू वाई, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, बोलो बाबू क्या आएगा, बोलो बोलो, आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या रखेंगे कोण के लिए, बोलो, √2 रखेंगे, √2x नहीं रखेंगे, रखेंगे ना सिलेंडर कोण के लिए। और हाइट क्या रखेंगे, √6y, क्या रखेंगे, √6y रखेंगे। y और y कैंसिल हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऐसे समझ लो, x और x कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे √3 इंटू √2 कितना हो गया, √6। यस और नो, बात सही है ना, ठीक है। देखो अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो, अगर आपको दिक्कत आ रही है कि इसको काटें, नहीं तो एग्जाम के टाइम में आप काट ही नहीं पाओ तो कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो बेटर ये है कि अगर आप नहीं काट पा रहे हो तो, क्योंकि देखो मैं फटाफट काट दूंगा, बट एग्जाम में तुम पता नहीं कैसे कैसे काटोगे, नहीं काटोगे पता नहीं क्या होगा, ठीक है, ठीक है। √2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, √2x का क्या होल स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, √6y है ना, √6y। अब ये y सिर्फ मैं काट रहा हूँ। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। x का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर होता है। और ये कितना है, √2 है, y तो कट चुका है, ठीक। √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और x का स्क्वायर स्क्वायर, और ये √6 है, ठीक है। x स्क्वायर और x स्क्वायर अब काटो, ये क्या हो गया, 3√2 और बोलो, है ना, 3x स्क्वायर इंटू √2 और √6, ठीक है। तो आप खुद देख लो ये क्या आ गया, 3√2 अपॉन 2√6, 2√6। लेकिन √6 को हम √2 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं, फिर से बोलो। तो अब ये √2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, 3/2√3, हाँ या ना, समझ रहे हो बात को, 3/2√3। अब ये अभी भी आंसर नहीं आया हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3 से। बच्चे बहुत डर जाएंगे कि यार क्या गड़बड़ कर दिया हमने, कुछ गड़बड़ नहीं की हो, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 3√3/2 इंटू 3, अब 3 काटो, अब आया क्या, √3 अपॉन क्या 2, ठीक है। ये √3 यहाँ पे जो है ना, इसमें ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3√3/2 आप कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ 3 देखो ना, इसको 3 तो कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में थोड़ा सा ना इन्होंने क्या कर दिया है, क्या बोल रहे हो, 1/3 होता है ना, वहाँ पे गड़बड़ कर दिया, तो 3 हमारा ऊपर जाएगा ना, यस और नो, 3 से मल्टीप्लाई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 3√3 अपॉन 2, तो इसका आंसर अब भी आ जाएगा। 1/3 उसी में लिख देना चाहिए, तो लोगों ने चलो उसमें नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ रहे हो बात को, पहले लिख दिए तो बेटर रहता है, तो बाद में लिखने में बाद में भूल जाते हैं लोग। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3√3/2। आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी आपको, है ना, प्रॉब्लम हुआ क्या, बस रूट देख करके बच्चों को डराया गया। और कुछ बच्चे तब भी सरेंडर कर देंगे, उनको लगा अरे यार मेरे से हो नहीं रहा ये क्वेश्चन, लेकिन लास्ट मोमेंट आपको हिम्मत नहीं आ रही, रेशनलाइज करते रहना है, बात समझ रहे हो, रेशनलाइज करना ही करना है, इसमें कोई आगे पीछे वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका पेशेंस लेवल चेक करेंगे एग्जाम में। आप कर दोगे, बोलोगे अरे यार इतना तक कर दिया, इतना मेहनत कर लिया, आंसर नहीं आया, चलो स्किप करते हैं एग्जाम में, तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होगी एग्जाम के दिन। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन मैंने लिखाया नहीं था, जो जगह मैंने छोड़ने के लिए बोला था ना, उस जगह पे लिख लेना आप लोग, 2 पेज छोड़ने बोला था ना, लिख लेना आप। एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या होता है, हेक्सागोन का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो सब लोग, क्या होता है भाई, बोलो 6। अब ये बताओ
6 फिगर्स होते हैं उसके अंदर, और 6 फिगर्स एक्चुअल में क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं। क्या होता है, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, समझ रहे हो। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। तो 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 ये तो पता है आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये होता है। तो इसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मैं कुछ रटने जैसा कुछ खास बात है नहीं। और एक बात ये भी है कि चूंकि हेक्सागोन है तो सारे साइड उसके इक्वल होने वाले हैं, और रेगुलर लिखा हुआ है, और रेगुलर लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हेक्सागोन की बात किया तो उनका रेगुलर फिगर ही होता है। क्वाड्रिलेटरल बोलते तो रेगुलर फिगर नहीं हो सकता है, बट रोम्बस बोलते तो रेगुलर फिगर हो गया ना, ठीक है। मतलब सारे साइड इक्वल होंगे, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही कर लो, मतलब ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए इक्वल टू 6 दिया हुआ है, पुट कर दो यहाँ पे √3/4, और ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, हाँ या ना। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 4 कितनी बार में कट गया, 9, 9 6 जा कितना, 54√3। आई होप इस पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमें तो फॉर्मूला याद नहीं है। मुद्दा यही है कि देखो मैं बता देता हूँ कैसे होता है, बताता हूँ, देखना चाहते हो आप, दिखाई देता हूँ मैं। देखो जरा काउंट करो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है बाबू, बोलो। 1 2 3 4 5 6, दिखा कि नहीं, बोलो हाँ या ना, दिखा ना, 6 दिखा ना, नहीं दिखा, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या दिक्कत है, हो गया। अब ये इसलिए देखो, वैसे तो आप लोग जब हेक्सागोन बनाते हो ना तो आप सोचते हो कि ये हेक्सागोन बन गया, लेकिन हम 3D पढ़ रहे हैं, 2D नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं समझे। तो तुमको इसको इसके पीछे भी डायमंड देखे हो ना, डायमंड कैसा होता है, चारों साइड से नुकीला होता है ना, होता है कि नहीं होता है, कि सिर्फ ऐसा सरफेस का होता है। तो ऐसा ही है, समझ लो ये पीछे भी है ऐसा सरफेस, और आगे भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है, समझ रहे हो, वैसा है, क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं, ये तुमको समझना पड़ेगा ये बात। और हेक्सागोन अगर नॉर्मल टर्म से बात करें तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप क्या कर दो, एरिया को जोड़ दो, तो आपको एक हेक्सागोन का एरिया मिल जाएगा। अकेले आप निकालना चाहोगे हेक्सागोन का तो आपको याद करना पड़ेगा, बट याद क्यों करें भैया, हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 3/4 होता है, और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है उसमें, से क्या दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं एग्जाम में, अरे यार ये तो याद ही नहीं है मेरे को। हर चीज़ रटने की चीज़ थोड़ी होती है, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट की चीज़ें भी होती है, इसमें क्या खराबी है ना। ये फिर से सिलेंडर आ गया, रुको देखते हैं, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, ये तो तुम लोग कर लोगे, इसमें कोई मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं आई है, ये भी कर लोगे, ये वाला, हाँ ये रेक्टेंगल आ गया, 2D में आ गया। चलो ये एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो, हाउ मेनी कारपेट्स ऑफ 6 मीटर 4 मीटर विल बी रिक्वायर्ड टू ले ऑन ए रूम मेजरिंग 40 मीटर इंटू 12 मीटर, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। मुझे बताओ, पहले हम पूरा एरिया निकाल लें, बड़ा वाला एरिया, तो बड़ा वाला एरिया कितना होगा, 40 इंटू 20। अब छोटे छोटे कारपेट्स कितनी जरूरत पड़ेंगी, तो आप बोलोगे सर पूरे बड़ा वाला और इंटू 6 इंटू 4, इसमें आई होप कि इसमें कुछ बताने से कुछ है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, 40 आ गया इसका आंसर। ये तो आप डायरेक्ट बता दोगे भाई, 6 इंटू 4 24 कट गया, 40 बच गया, 40 कारपेट की जरूरत पड़ेगी, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। रूम वाला तो आपको बताया ही था लास्ट टाइम, ये अभी 2D फिगर जैसा दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस वगैरह आप ट्राई कीजिए, कोड का भी देखा आपने, इरादा था कि मैं एक क्वेश्चन और करा दूं, लेकिन ट्राई कीजिए, आप लोगों को कोई डाउट होता है तो पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप क्वेश्चन जरूर करो, नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो, अरे तो PDF दे रहा हो ना, मोबाइल नहीं है क्या, अरे तुमको भी क्या जरूरत है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, फिर भी तुम बोल रहे हो बुक नहीं है, क्या मतलब है, हैं? मोबाइल है, उसका क्वेश्चन देखो, आंसर छिपा दो। अरे तो ये सब किताब तो मैंने खरीदा है ना बाबू, खरीद करके तुमको भेज रहे हैं स्कैन करके हाथ से,
ये क्या, ये तुम लोगों को कहीं अवेलेबल थोड़ी होने वाला है, ये मैंने अपने हाथ से स्कैन किया हुआ है, फिर बना के तुमको दे रहा हूँ मैं। ओके। ठीक है, तो अब बुक बोल रहे हो, बुक चाहिए, अभी जो क्वेश्चन है उसको करो ना। 250 क्वेश्चन मतलब इतना कम भी नहीं होता कि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक नहीं होगा, है ना। और जो डाउट होगा पूछो ना, कोई डाउट भी नहीं पूछता है कि सर मैं, आप पीडीएफ भेजे, ठीक है, जो पढ़ाना है पढ़ा दो, रामायण की तरह हम सुन लेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है पढ़ाई। आपको बोलना पड़ेगा सर क्वेश्चन नंबर सर 244 बता दीजिए, हमने ट्राई किया था नहीं बना मेरे से। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। यस कोई सर। और तरीका है तो बताइए, ये तो लेंदी तरीका है सर, कोई और तरीका है तो बताइए, शॉर्ट तरीका बताइए। जब तुम लोग खुद से नहीं करोगे तो एग्जाम मुझे थोड़ी देना है। नहीं समझ रहे हो, एग्जाम मुझे देना है क्या, आपको देना है ना, तो आपको समझना पड़ेगा ना ये चीज। इतना आसान नहीं है कंपटीशन जोन में रहना, फाइट करना लोगों से, टैलेंटेड लोग से, कैसे करेंगे बताइए। ठीक है, एकदम बिल्कुल एनआरआई की तरह अगर प्रेजेंट रहेंगे तो फिर नहीं होगा ना। आप जिस क्वेश्चन पे काम कर चुके हैं तब आपको लगेगा कि हाँ ये नहीं आ रहा था, फिर आपको जब मैं हेल्प करूंगा तो फिर लगेगा अरे हाँ ये बहुत मजा आया। फिर मतलब सिलेक्शन जोन में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, बाय ओके बाय। बाय। So we have covered the questions based on cylinder, cone and cubes, hemisphere, spheres, and the relation between those questions, relation between the figures. So those who are new to this channel, subscribe to this channel. You can share with your friends as well, and you must press the bell icon for such type of videos. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.